प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इस दुनिया में हम लोग वो चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि बहुत कीमती हैं। बहुत से भाई बहन सोना, चांदी, हीरे जवाहरात इकट्ठे करते हैं और उनको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चाहे हम पढ़ लिख कर ऐसे ओहदे पर पहुँचे जहाँ बहुत पैसे कमा रहे हों, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हों जिसमें कि हमें बहुत पैसे मिल रहे हों, उस जगह पर पहुंचने के लिए जहाँ हम धन दौलत कमा पाएँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम देखें कि सबसे कीमती चीज़ है क्या, तो हम देखेंगे कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भी कहीं और कीमती कुछ और भी है। वो कुछ ऐसा है कि जो छोटे से छोटा भी हो और बड़े से भी बड़ा हो। वो कुछ ऐसा है जो बहुत आस से भी चलता हो और बहुत तेज़ी की रफ्तार से भी चलता हो। और जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हम सब के लिए क्या है, तो जवाब हमें यही मिलता है कि सबसे ज़्यादा कीमती हम सब के लिए समय है, टाइम है। समय जो छोटे से छोटा है, 1 सेकेंड उसका छोटा हिस्सा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, उसके भी और छोटे छोटे हिस्से, एक क्षण, एक पल, एक क्षण। और जो लंबे से लंबा है, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल लंबा, जो सृष्टि के शुरुआत से चल रहा है, वो बहुत हाथ से चलता हुआ दिखाई देता है, जबकि हम किसी के इंतज़ार में बैठे हों। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हों तो लगता है ये समय चल क्यों नहीं रहा, जिन्होंने आके मिलना वो हमें मिल क्यों नहीं रहे। और समय बहुत तेज़ी से चलता है जब हम वो कर रहे हों जिसमें हमें बहुत आनंद मिल रहा हो। तो लगता है कि समय इतनी जल्दी गुजर कैसे गया। तो वो समय जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो लगातार चलता रहता है, वो इतना कीमती है कि कोई भी इस दुनिया की चीज़ उसे खरीद नहीं पाती। अलेक्जेंडर द ग्रेट की ज़िंदगी का वाक़या है कि जब वो मौत के बहुत करीब था तो उसने अपने डॉक्टरों से कहा कि मेरी ज़िंदगी के कुछ और क्षण बढ़ा दिए जाएं, मेरी धन दौलत ले लो, जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी ज़िंदगी के क्षण कुछ और बढ़ा दो। तो उसे जवाब यही मिला कि जो समय पिता परमेश्वर ने हमें दिया है इस शरीर में होने का, उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। तो वो समय प्रभु ने हम सबको दिया है। हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो एक लिमिटेड टाइम स्पैन लेके आते हैं। उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं
उस पर निर्भर होता है कि हम अपने मकसद को पा सके कि नहीं। बहुत से लोग हैं जो समय का प्रयोग अपनी तरह से सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि धरती पर जहाँ हम जी रहे हैं यहाँ सबके लिए चीज़ें बेहतर हों, कि ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ नया करने के लिए। चाहे कोई कैंसर रिसर्च में लगा हो, कोई हाई स्पीड कंप्यूटर्स बना रहा हो, कोई और किसी नई चीज़ में लगा हो, कोई अपना समय लगा रहा हो कि दुनिया में शांति रहे। तुम देखते हैं कि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए इंसान को समय लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर कुछ पढ़ना लिखना है, कुछ जानना है तो कई साल पहले स्कूल में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ और पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। वो लोग जो बहुत धन दौलत कमाते हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी की ओर देखें तो वो सब बहुत मेहनत करते थे, बहुत उन्होंने मेहनत की और फिर उस नतीजे पे पहुँचे कि वो जो दुनिया में हम सोचते हैं महंगा है उसे खरीद पाए। ऐसे ही जब हम अपने आप को जानने के बारे में कदम उठाते हैं, पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो फिर हमें मेहनत करनी होगी। हम समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब हर एक इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे ही हैं। किसी के पास ज़्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं। हर रोज़ हम सबके पास 24 घंटे हैं। कितने दिन हम जिएंगे ये हमें मालूम नहीं। किस समय किस दिन कौन चला जाए उसकी हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है कि हर एक के पास जब वो जीवित है उसके पास हर रोज़ 24 घंटे हैं। उसका इस्तेमाल क्या हम सही तरीके से कर रहे हैं? महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अपनी जान पड़ताल करें। हम देखें कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। तो जो ये 24 घंटे हैं हर रोज़, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? ये तो ज़रूरी है कि शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है, तो सोना हर रोज़ बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोएंगे नहीं तो एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3-4 दिन हो सकते हैं। उसके बाद शरीर हमारा मददगार नहीं होगा, कुछ काम करने के लायक रहेगा नहीं। तो शरीर को आराम देना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग 8 घंटे के करीब सोते हैं, बाकी रह गए 16 घंटे। उनमें हम क्या करते हैं? इस धरती पर जीने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए हम काम करते हैं। जो जो हमने पढ़ा है, जो जो हमने ज्ञान पाया, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम किसी के लिए काम करें, चाहे अपना काम करें, हम कई घंटे उस काम में लगाते हैं। वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम अपनी सुरक्षा कर नहीं पाएंगे। ना ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर हैं, हमारे फैमिलीज़ की, माँ बाप की, बाल बच्चों की, भाई बहन की, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर देखें तो रोज़ाना इंसान खाना खाता है। कोई दिन में 4 बार ही खाता है, कोई 3 बार ही खाता है, कोई किसी और नंबर से खाता होगा।
लेकिन हम दिन में कई बार खाना खाते हैं। अब खाना खाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस शरीर को खाना ना मिले तो ये काम नहीं करेगा। अब एक दिन भूखा रह सकते हैं, 2 दिन भूखा रह सकते हैं, 3, 4, 5 दिन के बाद आपको भी लगेगा शरीर को कुछ खाने को चाहिए, पीने को कुछ चाहिए। तो खाने पीने के लिए भी समय जरूर निकालना पड़ता है हमें, और वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर इस शरीर को साफ रखना, नहाना धोना, उसके बाद जब काम करने के लिए हम जाते हैं, तैयार होना और अपने काम की जगह तक पहुंचना, उसमें भी समय लगता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम दिन भर में क्या करते हैं और कितना समय हम इन चीज़ों पे लगाते हैं। और फिर ये समझना चाहिए कि 24 घंटे सिर्फ ये काम करते करते ही लगा दिए, कि लगे कुछ मनोरंजन के लिए कुछ करना है, किसी को मिलना है, कहीं पर जाना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंसान की होती हैं। अगर इन चीज़ों को ही करते करते 24 घंटे गुजर गए तो फिर हमारा पूरा ध्यान इस दुनिया में होगा, औरों से मिलने में होगा, इस शरीर को खाना खिलाने के लिए होगा, कपड़े पहनाने के लिए होगा, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो बाल बच्चे हैं, पति पत्नियां हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान की हो सकती है, उनका हमें ख्याल करना होगा। तो देखना ये है कि अगर सारा समय सिर्फ ये बाहर की चीज़ें करते करते गुजर गया, तो क्या हम अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम सब यहाँ एक ही मकसद से भेजे गए हैं, और मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर में लीन होना, उनको पाना, अध्यात्म के रास्ते पर कदम बढ़ाना। अगर सारा समय बाहर की चीज़ों को करते करते गुजर गया तो अध्यात्म के रास्ते पर हम कदम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम जाने कि हमारा सही मकसद क्या है, और फिर जो मकसद है पहले उसको पूरा करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो समय बचे उसे किसी और चीज़ में दें। नहीं तो अगर जाना हमने इस तरफ है और सारा समय हमने इस तरफ जाने में लगा दिया तो हम यहां तो कभी पहुंच नहीं सकेंगे। हमें कदम इधर बढ़ाने हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो हमें कदम अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ाने हैं। संत महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं, एग्जाम्पल्स देकर। वो चीज़ें जो दुनिया की उनके और ध्यान देकर समझाते रहे हैं कि अध्यात्म का रास्ता क्या है, वो समझाते चले आए हैं। हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, असलियत में हमें एक आत्मा है। वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, उस आत्मा का अनुभव हम इस शरीर में होते हुए कर सकते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर ने ये यहाँ 2 आंखों के बीच में, ऐसे शिव नेत्र के हैं, 10वां द्वार के हैं, सिंगल या थर्ड आई के हैं, ये दी हुई है। ये हर एक इंसानी चोले में है। जो भी आत्मा इस धरती पर इंसानी चोले के रूप में आती है, सबके पास ये 10वां द्वार है। ये अंदर की दुनिया में खुलता है। जब इस ओर हम बढ़ते हैं तो हम फिर जो यहाँ पाने के लिए आए हैं उस रास्ते पर
चलना शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर खुशियां ही खुशियां, उनके भंडार ही भंडार है, प्रेम ही प्रेम है, सब चीजें अच्छी अच्छी हैं। उस और हमने कदम उठाने हैं। ये ना हो कि जिंदगी जो हमें मिली है उसे तो हम 50 साल जिए, 100 साल जिए, ये सिर्फ बाहर के कामों में ही गुजर जाए। पिता परमेश्वर हमें जरूर मिलेंगे, वो हमसे दूर नहीं, हम सबके अंग संग हमारे भीतर हैं। हमें ध्यान उनकी ओर करना, उनकी ओर कदम बढ़ाना है और प्रेम से उनके इंतजार में बैठना है। वो भाई बहन जो अपना ध्यान अंदर की दुनिया की ओर करते हैं, वो अपने मकसद को जरूर पा लेते हैं। हम सबकी मंजिल एक ही है और हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। करना यह है कि ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना है। उस तरीके को ध्यान टिकाना कहा गया, भजन सिमरन करने का तरीका कहा गया, मेडिटेशन का तरीका कहा गया। आंखें बंद करके जो प्रभु के दो जाति रूप में ज्योति और शक्ति, उसका अनुभव करना है, उनके साथ जुड़ना है। जब हम सब के साथ जुड़ेंगे तो फिर हमारी आत्मा, हमारी रूह खुद ब खुद अंदर के मंडलों में उड़ान करने के लायक हो गई। संत महापुरुषों की दया में जो हम पर होती है, तो वो हमें नाम की देन दे के हमें अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता सिखाते हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए मेहनत हमने करनी है। हमारे लिए मेहनत ना हमारे पिताजी कर सकते हैं, ना माताजी कर सकते हैं, ना बाल बच्चे कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। हर एक को इस रास्ते पर चलने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। और वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। हम में से हर एक इंसान प्रभु को पा सकता है। हमें सिर्फ कदम उठाने हैं, प्रभु की ओर उठाने हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है और ये देखना है कि हम सही और जा रहे हैं और जो समय हमें मिला हुआ है उसका हम पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। रोजाना हम देखते हैं कोई ना कोई हमारा नजदीकी चल बसता। क्या उन्होंने अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल किया? थोड़ी देर के लिए उसके बारे में सोचते हैं, फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं। हमें जानना चाहिए कि एक न एक दिन हम सब ने भी इस शरीर को छोड़ना है। उस समय ये जरूरी नहीं होगा कि हमारे पास धन दौलत कितनी है, ये जरूरी नहीं होगा हमारा बैंक बैलेंस कितना है, ये जरूरी नहीं होगा कि हमारी प्रॉफिट कितनी है। तो उस समय जरूरी क्या होगा? क्या हमने अपने आप को जाना, क्या हम रूहानी यात्रा पर गए, क्या हमारी आत्मा का मिलन पिता परमेश्वर से हुआ कि नहीं हुआ? वही जिंदगी का सही मकसद है और उस मकसद को पाने के लिए ही प्रभु ने हमारी आत्मा को ये मानव चोला दिया। तो मेडिटेशन करना, भजन सिमरन करना, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास की तो उनके सामने ये सवाल आया कि जिंदगी में करना क्या। उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी, काफ़ी सोचा और इस नतीजे पे पहुंचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट,
कि प्रभु को पाना सबसे पहला काम है जिंदगी का, बाकी सब काम उसके बाहर होंगे। इसीलिए वो फरमा गए कि अगर दिन का 10वां हिस्सा, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, अगर रोजाना बाकायदगी से हम प्रभु को पाने की और करें, अपने आप को जानने की और करें, तो हम जरूर इसी जिंदगी में अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, और हमारे कदम प्रभु की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे, और हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाएंगे। तो हम सब ये कर सकते हैं। इसकी शुरुआत ध्यान टिकाने से होती है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब ध्यान टिकाने के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आईबॉल से सीधे सामने होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वही भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और आप देखेंगे कि कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना सुकून आपको मिलेगा। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों में है, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और मेरी प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सब आनंद की अवस्था में रहें, आपके परिवार सुखी रहें, और आपके कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।